जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे कैसे एक भव्य जनजाति सांस्कृतिक समागम जो है मनाया जा रहा है राष्ट्र राजधानी दिल्ली में। देश भर से जो हजारों और जो लाखों वनवासी हैं, जो ट्राइबल लोग हैं। आपका क्या मैसेज है सर? यहाँ पर कहाँ से आए हैं आप? झारखंड से आए हुए हैं। झारखंड से। क्या मैसेज लेकर आए हैं? मैसेज यही है कि धारा 342 को संशोधन किया जाए और जो अनुसूचित जनजाति का लाभ ले रहे हैं उसको उस स्थान से हटाया जाए। समझाइए थोड़ा। डीलिस्टिंग का मतलब जो भी आदिवासी हैं और जो धर्मांतरित होकर ईसाई क्रिश्चियन बन गए हैं वो दोनों का आरक्षण ले रहे हैं, आदिवासी का भी और अल्पसंख्यक का भी। लेकिन हम लोग का मांग है भारत सरकार से उन लोगों को डीलिस्टिंग किया जाए। जब उन्होंने आदिवासी का रीति रिवाज परंपरा धार्मिक छोड़ दिए हैं तो फिर वो लोग आरक्षण क्यों ले रहे हैं? आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित एक विशाल आदिवासी सम्मेलन में एक ऐसी मांग रखी जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया, ध्यान अपनी ओर खींचा है। बात कर रहे हैं आदिवासी से यदि कोई ईसाई बनता है या मुस्लिम बनता है या और किसी रिलीजन में जाता है तो उसका जो एसटी का जो दर्जा होता है वो खत्म हो जाएगा, स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इसको लेकर के आदिवासी खुद मांग कर रहे हैं। दिल्ली में लाखों आदिवासियों का हुंकार भर रहे हैं कि नहीं, हमें ऐसा कानून चाहिए। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लाखों आदिवासियों की आवाज उठाई गई। जो लोग आदिवासी समाज से होते हैं हुए ईसाई धर्म या अन्य धर्म अपनाते हैं तो उन्हें अनुसूचित जनजाति या एसटी का दर्जा उनसे मिलने वाले सभी लाभ मतलब खत्म हो जाएंगे। इस तरीके की मतलब चर्चा की जा रही, मांग की जा रही है। यह कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी संगठनों को अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को सामने रखा है। तो यहाँ पर ये सब बातें निकल करके आती। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिस तरीके की अभी लाखों लोग पहुंच रहे। इस क्लिप देखिए। आप जब क्रिश्चियन बन गए तो अल्पसंख्यक आ गया था, अल्पसंख्यक का आरक्षण लीजिए। लेकिन आप जो है एक तो क्रिश्चियन बन गए और आदिवासी का आरक्षण ले रहे हैं, तो उसी का हम लोग का काम है जो भी अपना आदिवासी को मान्यता नहीं है, जो रीति रिवाज परंपरा नहीं मानता, उसको आदिवासी से हटाया जाए। तो डीलिस्टिंग यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जिन लोगों का धर्मांतरण हो गया है उनको शेड्यूल ट्राइब से हटाया जाए। कहीं ना कहीं आइडेंटिटी को लेकर वो यहाँ पर आए। और आज एक बड़ा दिन भी है, आज भगवान बिरसा मुंडा की 150th एनिवर्सरी है, उसको लेकर ये बड़ा जो समागम है वो रखा गया। मैं आपको दिखाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट से भी लोग आए। कहाँ से आए हैं? हम त्रिपुरा से आए हैं। कहाँ से? त्रिपुरा से। क्या मैसेज लेकर आएंगे आप यहाँ पर? क्या संस्कृत सुरक्षा के लिए आए हैं। सुरक्षा के लिए आए हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे दिल्ली में आकर आप? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो त्रिपुरा से भी, दूर दराज से भी जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट बात हो, नॉर्थ इंडिया की बात हो, चाहे दूर दराज सदर्न इंडिया और भारत के अलग अलग जो कोने हैं वहां से जनजाति जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, ट्राइबल जो लोग पहुंचे हैं, अपने मुद्दे लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, कल्चर, आइडेंटिटी और साथ ही जो मौजूद कई प्रवक्ताओं का कहना है कि एसटी दर्जा आदिवासी सांस्कृतिक परंपरा और जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। उनका तर्क यह था यदि कोई व्यक्ति अपनी मूल धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान छोड़ देता है तो उसे एसटी आरक्षण और अन्य विशेष सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर दूसरी ओर भी यह भी राय सामने आ रही है। कई लोग मानते हैं कि एसटी पहचान जनजाति समुदाय से जुड़ी है, इसलिए धर्म परिवर्तन के बाद एसटी दर्जा मतलब कि बना रहना चाहिए। इसी वजह से यह विषय अब सामाजिक और कानूनी बहस के अंदर आ चुका है और बहुत बड़ा ये मुद्दा बन चुका है। दरअसल यहाँ पर ईसाई समाज को टारगेट किया जाता है। दरअसल आपने कई घटनाओं को आपने देखा होगा, जैसे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को लेकर के और इस तरीके से उत्तर प्रदेश के आदिवासियों को लेकर के ऐसी तमाम घटनाओं जो भारत देश में आदिवासियों को लेकर के ये भ्रम फैलाया जाता है। जैसे बाबा हो गए, तरह तरह के बाबा कहते हैं कि आदिवासियों के पास जाते हैं, उन्हें ईसाई बनाते हैं, उन्हें उनके दवा इलाज कराते हैं। तो इस तरीके की मतलब जो धारणा बनाई गई समाज में नफरत, धर्म, जात, भेदभाव को लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पे विवाद चल रहा है। इस कार्यक्रम में अमित शाह भी मौजूद थे जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं। संबोधन को लेकर के भी काफी चर्चा हो रही है। आदिवासी समाज की यह मांग राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बन चुकी है। आप इस मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं? इस तरह की घटनाओं को लेकर के या किसी समुदाय के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाना कि धर्म परिवर्तन कराते, जात बदलते, मजहब बदलते हैं, कहीं न कहीं ये बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती रहती है। आपके मन में जो विचार आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जो भी आपकी राय है, परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी आशीष दे और शांति दे।